अगर आपको भी मार्केट जैसा कलाकंद बनाना मुश्किल लगता है ना, तो आज मेरी ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बनेगा ऐसा कलाकंद कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर मिल्क लिया है और मैंने यहाँ पर काऊ मिल्क लिया है। आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपके घर में दूध आता है ना, उस दूध से आप इस मिठाई को मतलब बना सकते हैं, कलाकंद बना सकते हैं। सबसे पहले इसे गैस पर रखेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा इस दूध को हम फाड़ लेंगे। तो यहाँ मैं दूध को फाड़ने के लिए छेने के पानी का यूज कर रही हूँ। इस छेने के पानी से ना दूध बहुत आराम से फट जाता है। आपको ना तो विनेगर की जरूरत पड़ती है और ना ही नींबू की। लेकिन अगर आपके पास ये छेने का पानी नहीं है तो आप विनेगर या फिर नींबू के जूस से भी इस तरह से छेना फाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ही तरह हर बार अपने घर में ही छेना या पनीर बनाते हैं ना, तो आप क्या कीजिए कि जब दूध फट जाए ना इस तरह से, तो ये इसमें जो आप पानी देख रहे हैं ना, छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया, तो इसी पानी को आप किसी डब्बे में भर करके रख लीजिएगा जब ये ठंडा हो जाएगा तो। और फिर इस पानी से ना आप जितना मर्जी उतना पनीर बनाइए, छेना बनाइए दूध को फाड़ कर। अब देखिए इस तरह से जब दूध फट जाए तो इसे एक कॉटन के कपड़े में छान लेंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए और इसको ना इसी तरह से छोड़ देंगे, इसका पानी पूरा निकलने देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कालाकंद बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, आप एकदम इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो एकदम कम टाइम में बन जाए कलाकंद, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। साथ ही में डालेंगे इसमें 1.5 कप मिल्क और उसके बाद यहाँ पर हम गैस ऑन कर लेंगे। पहले मैंने गैस ऑन नहीं किया था और इसको ना फटाफट से बस मिक्स कर लेंगे। जब तक दूध गर्म होगा तब तक ये जो मिल्क पाउडर है ना दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप गर्म दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो मिल्क पाउडर था ना वो दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको क्या करना है आपको कि लगातार चलाते रहना है और इस दूध को ना बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये मतलब थोड़ा ठीक हो जाए। तो इसको ना इसी तरह से मतलब बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ मैंने फ्लेम को लो पर कर दिया है क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे ना कि जो हमने छेना को फाड़ करके रखा था इसमें से सारा पानी भी निकल चुका है। अभी आप देख सकते हैं छेना जो है कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ इस छेने को आपको क्या करना है ना कि इस तरह से कद्दूकस कर लेना है या फिर हाथ से भी आप इसे तोड़ करके मतलब क्रम्बल कर सकते हैं। और इधर जो दूध हमने छोड़ा था ना बॉईल होने के लिए, ये भी धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है। जब इस तरीके का ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी मैं यहाँ पर आधा कप डाल रही हूँ। आप मतलब जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं ना कलाकंद उसके अकॉर्डिंग आप मीठा थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस ऐड किया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल दीजिए या फिर इसी तरह से भी बनाएंगे ना तो कलाकंद खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, ऐसे भी बिना किसी फ्लेवर के भी। अब देखिए यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने छेना फाड़ करके कद्दूकस करके रखा है, सारा छेना यहाँ पर डाल देंगे और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई पर कर लीजिएगा ताकि ये जो मिठाई है ना कलाकंद जल्दी से तैयार हो जाए। तो बस इसको इसी तरह से चलाते रहना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है आपको, बस इसको चलाते रहिए जब तक कि ये मतलब थोड़ा और थिक ना हो जाए। अब यहाँ देखिए इसे पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अभी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरीके से थिक हो गया है। अब बस इसको और ज्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो जो कलाकंद बनेंगे ना वो हार्ड हो जाएंगे। तो जब इस तरीके का टेक्सचर हो जाए तब आप यहाँ पर गैस बंद कर दीजिए और इसे ना किसी घी लगे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बस स्पैचुला से इसे दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से आप चाहे तो अपने मन पसंद के अनुसार कोई भी कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ मैंने कटे हुए पिस्ता से इसको गार्निश किया है। बस इसको स्पैचुला से हल्का सा दबा देंगे ना तो ये इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। अब यहाँ पर इसे छोड़ना है ठंडा होने के लिए ताकि ये जो कलाकंद है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए, क्योंकि मुझे ना वीडियो भी बनाना था, एडिट भी करना था, तो इसीलिए मैंने जल्दी के लिए इसे फ्रीज में रख दिया था। आप चाहे तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो बाहर भी ये आराम से 1 घंटे के अंदर सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्या किया था ना कि 10 मिनट के बाद ही मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया था और अभी भी ये पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, हल्का हल्का अभी गर्म है। लेकिन मुझे वीडियो मतलब एडिट करना था, टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसे जल्दी से फ्रीज से निकाल लिया और अभी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो आप अपने चॉइस के किसी भी शेप में इसको काट लीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो कलाकंद है कितने सॉफ्ट दानेदार बन करके तैयार हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक पीस निकाल करके दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम आराम से निकल जाएगा। अभी पूरी तरीके से अच्छे से सेट भी नहीं हुआ है तो ही मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। अगर आप इसे पूरी तरह से सेट करके मतलब निकालेंगे ना इसके पीसेस तो एकदम आराम से निकलेंगे, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और एकदम परफेक्ट ये कलाकंद बन करके तैयार
तैयार होते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम दानेदार है, सॉफ्ट है, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगा और स्वाद ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी खाए ना खाते ही रह जाए। तो आप भी एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करके देखिएगा। कालाकंद बनाना बहुत आसान है, आप इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है, जिस तरीके से मैंने बना करके आपको दिखाया है। इस तरह से बनाइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।